हेलो दोस्तों, कनक क्लासेज चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपसे कल मौलिक अधिकार के तहत समता के अधिकार में संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 आपसे चर्चा की थी। तो हम आपको इसके पहले पिछली क्लास में बताए थे कि मूल अधिकार के तहत हमने समता का अधिकार आपको बताया था। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार है। और कल की क्लास में हमने अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में आपसे चर्चा की थी। 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण के अधिकार को हमने काफी विस्तृत रूप से आपके सामने रखा था। और 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में हमने आपको बताया था। और उसमें 15 में 1, 2, 3, 4 जितने हैं, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) के जो था वो आपसे चर्चा की थी। आज मित्रों हम जो है इसी समता के अधिकार के तहत आपको अनुच्छेद 16 आपसे चर्चा करेंगे। 16 अनुच्छेद 16 यह जो है अवसर लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता, इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये है अनुच्छेद 16। इसके तहत लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये है आपका अनुच्छेद 16 कहता है। 16(1) क्या कहता है देखते हैं हम। 16(1) के तहत राज्य के अधीन नियुक्ति में राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति समानता के आधार पर की जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सेवाओं में जो नियुक्ति होगी, नियुक्तियों में सबको समान रूप से अधिकार होगा हिस्सेदारी करने का, भाग लेने का। ये कहता है 16(1) अवसर की समानता के तहत। ये आर्टिकल 16 इसके तहत। फिर इसमें अगली लाइन क्या है ये चीज। फिर 16(2) क्या कहता है, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। 16(2) ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नियुक्ति में, यानी सरकारी सेवाओं की नियुक्ति में विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद नहीं किया जाएगा।
ये है आपका 16(2) कहता है मित्रों। अब यहाँ आप देखेंगे, कल हमने आपको बताया था संविधान का अनुच्छेद 15 के तहत हमने क्या बताया था, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये समानता के अधिकार में किसी, और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए इससे भी चीजें, यहाँ इसमें 5 चीज, 15 में आपने 5 चीजें पढ़ी थी, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, और यहाँ 2 नई चीजें हैं, उद्भव और निवास। 2 चीजें नई आ रही हैं। तो ये चीजें आप 16(2) के तहत देखेंगे। एक चीज और जान लीजिएगा, ये जो आपका 16 है, ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को अधिकार है। भारतीय नागरिकों को ही यह अधिकार मिला गया है, व्यक्तियों को नहीं मिला गया है, यानी अनागरिकों को यह अधिकार नहीं है मित्रों। ये चीजें ध्यान रखनी है, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को यह अधिकार मिला हुआ है। 16(2) कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नियुक्ति में किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अब मित्रों हम इसको आगे देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा और आगे क्या प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें तो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात कहता है 16। 17 कहता है राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में समानता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति समानता के आधार पर की जाएगी, किसी के साथ विभेद नहीं होगा। फिर आगे इसको ये समझिए, इसी का 16(1) का 16(2) जो है वो विस्तृत रूप है। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं क्या है। अब इसमें एक चीज ये कह रहा है निवास। निवास के आधार पर नियुक्ति में विभेद नहीं होगा, लेकिन अपवाद देखिए, इसका जो अपवाद है, अब यहां देखिए आर्टिकल 16(3 जो है, राज्य कहता है संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि राज्य के अधीन, राज्य की कुछ सेवाओं में भर्ती के संदर्भ में निवास को योग्यता का भी आधार, निवास को भी योग्यता का आधार बनाया जाता है। निवास को भी योग्यता का आधार बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 16(2) क्लियर हो गया। और यहाँ जो 7 बातें कही गई हैं इसको मित्रों ध्यान रखिएगा। और फिर हम इसी निवास पर आपका देखिए अपवाद क्या है 16 का, इस आर्टिकल का अपवाद, इसका अपवाद है संसद ये कहता है, संसद को यह अधिकार है कि राज्य के अधीन कुछ सेवाओं में भर्ती के संदर्भ में निवास को भी योग्यता का आधार बनाया जा सकता है। यानी जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ सेवाओं में ऐसा कर सकती है कि यह पद हमारे राज्य के द्वारा डोमिसाइल जो है, राज्य के नागरिक, जो राज्य के लोग हैं, हमारे राज्य में रहने वाले लोग, उन्हीं के द्वारा भरे जाएंगे। आप सामान्यतः देखे होंगे विशेषकर पहाड़ी राज्यों में या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है उसमें जो है कुछ सीटें ये कर दी जाती हैं कि इतने % सीटें जो हैं हमारे राज्य के लिए है। इसमें जैसे हम एक बार उदाहरण मैं खुद बता रहा हूँ, उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में ये आया था कि केवल जो है हमारे जो वैकेंसी जितनी निकल रही है
उसकी 90% सीट जो है वो हमारे राज्य के लिए रिजर्व होगी, 10% हम अन्य राज्यों के लिए देंगे या अन्य कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये अधिकार जो है राज्य लोक सेवा आयोग को ये आपका 16(3) देता है। ये देखिए, वैसे तो अवसर की समानता का अगर देखा जाए तो उल्लंघन है, लेकिन मित्रों यह अपवाद है और ऐसा इसलिए किया गया है कि पहाड़ी राज्य या नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, वो जो है अपने राज्य में अपने अधिकारी बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को सेवी वर्ग बनाना चाहते हैं, सेवा में रखना चाहते हैं, जिससे उनकी राज्य का डेवलपमेंट और अधिक हो। इसका मेन जो मोटिव है, लक्ष्य है, यही है मित्रों। ये 16(3) यही बातें आपका कहता है। फिर आइए हम चलते हैं 16(4) जो बहुत ही चर्चा का विषय है, अनुच्छेद 16(4), उसके बारे में हम काफी डिटेल में देखते हैं। क्या है 16(4) भाई? अनुच्छेद 16(4) ये जो है कहता है कि ये समाज के पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण देने की बात कहता है। समाज के पिछड़े वर्गों को लोक सेवाओं में आरक्षण देने की बात कहता है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी में किया गया है। ऐसे ही कर लीजिए कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान 16(4) करता है, या इस तरह कर लीजिए, पिछड़े वर्गों को याद करने में आसानी होगी। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान आपका आर्टिकल 16(4) करता है। और इसके तहत, और यह आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा, ये चीज उस समय चर्चा का विषय था। ये भी मित्रों एक अपवाद ही है 16 का। हम लोग नियोजन में अवसर की समानता की बात करते हैं, लेकिन फिर देखिए, जैसे हमने 16(3) को देखा, वैसे हम 16(4) को देखते हैं। ये जो है एक अपवाद है। अब यहाँ क्या है, पिछड़े वर्गों को किस आरक्षण देने की बात कर रहा है, लेकिन पिछड़े वर्गों का चयन कैसे किया जाएगा मित्रों, ये चीज चर्चा का विषय था। और संविधान में एक और व्यवस्था है, आप जानते होंगे, एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना है। पिछड़ा वर्ग आयोग, यह आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 के तहत है। मित्रों कई बार यह भी पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग किसके तहत गठित किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, गठित किया जाता है, बनाया जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 340 में है। आगे जब आएगा तो इसके बारे में, कैसे इसका गठन होता है, कौन लोग इसके सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा होगी। अभी बस इतना जान लीजिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग 340 के तहत गठित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है। बस इतनी चीजें। फिर आगे हम चलते हैं। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था, एक बालाजी का मामला था, कोई केस थी, उसके तहत कहा था कि पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया जाए सिर्फ जाति के आधार पर नहीं दिया जा सकता। तो फिर जो है इस पर विचार करने के लिए मंडल आयोग गठित किया गया। मंडल आयोग ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण जाति के आधार पर दिया जा सकता है।
और जाति जो है समाज का एक महत्वपूर्ण समूह है, और जातियों में पिछड़ी जातियों का, जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये बातें जो है मंडल आयोग ने कहा था, और मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ही जो है 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया। तो क्या दिया गया था, यही आप जान लीजिए मित्रों, ये कि इसी 15(4) के तहत मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि पिछड़े वर्ग को जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। ये मित्रों ध्यान रखिएगा कि मंडल आयोग की सिफारिश पर ही 27% आरक्षण जो है भारत सरकार ने पिछड़े वर्ग को दिया था। ये 1978 में गठित हुआ था, 80 के आसपास इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी मित्रों। ये मंडल आयोग और 16(4) जो जाति के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, इस कमीशन की सिफारिश पर, ये भी प्रश्न बना हुआ है, मंडल आयोग 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है। आपको मालूम है 49.5% आरक्षण है, लगभग 27% आरक्षण ये जो है पिछड़े वर्ग को है, और 16% जो है वो एससी को है, अनुसूचित जाति को, और 7.5% जो है एसटी को है। ये व्यवस्था है हमारे संविधान में। एक प्रश्न और मित्रों, ये चीजें जानते रहिएगा, मंडल आयोग की सिफारिश पर जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया, और 27% आरक्षण की जो बात कही थी वो मंडल आयोग की सिफारिश पर बात कही गई थी, और इसी के आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। और ये कौन सा आर्टिकल आपका कहता है, 16(4). ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब एक और है 16(4) का, इसके तहत, और इसमें एक चीज और, ये मंडल आयोग ही कहता है कि जात पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये कहता है मंडल आयोग की प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन 77वां संविधान संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि प्रोन्नति में एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। प्रोन्नति में आरक्षण जो बात करता है वो 16(4) का करता है, 16(4) का। ध्यान रखिएगा मित्रों, 16(4) का क्या कहता है देखते हैं। 16(4) का कहता है, ये जो है 77वें, ध्यान रखिएगा मित्रों, पूछा जा सकता है 16(4) का, इसी से 16(4) का ये कहता, 77वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह कहा गया
कहा गया कि SC और ST को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। 16(4) का 16(4) का ये कहता है कि SC और ST वर्ग को प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। यही 16(4) खा भी देखेंगे। 16(4) खा 16(4) खा क्या कहता है? का और खा देखिए 16(4) खा ये कहता है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है तो सीटें निर्धारित रहती हैं कि कितनी सीटें सामान्य वर्ग के लिए, कितनी जो है पिछड़े वर्गों के लिए है, कितनी SC ST के लिए, सारी चीजें निर्धारित रहती हैं। तो मान लीजिए परीक्षा हो गई, परीक्षा में हुआ तो देखे तो जो मान लीजिए SC वर्ग की या ST वर्ग की सीटें जो है खाली रह गई, उसके लिए योग्य प्रत्याशी नहीं मिल पाए, तो होता क्या है, उस सीट को जो है अगले सीट में जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उस सीट को किसी और वर्ग में जोड़ दिया जाए, वो जिस वर्ग की रहेगी अगली वैकेंसी में उसी वर्ग में वो सीट जोड़ दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसको सामान्य बना दिया जाएगा या SC है BC में डाल दिया जाएगा, जो जिस वर्ग की रहेगी उसी वर्ग में जाएगी। ये कहता है आपका 16(4) खा। ये चीजें भी जानते रहिएगा मित्रों। ये 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 81वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको संविधान में स्थान दिया गया 16(4) खा कि इसके लिए कि जो जिस वर्ग के लिए आरक्षित है सीट, जो जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वह उसी वर्ग के लिए होगी, उसी वर्ग के लिए होगी। यदि उस वर्ग के तहत योग्य प्रत्याशी नहीं मिले तो वह सीट, वह जो सेवा है वह आगामी परीक्षाओं में भी उसी वर्ग के तहत भरी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा ये चीजें। 16(4) खा। बस मित्रों इसमें जो है इतनी चीजें आप देख लीजिए, सामान्य सी बात है, इसको आप समझेंगे। विशेषकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट और अनुच्छेद 16(4) क्या है और इसकी ये छोटी छोटी बातें, और एक जो है अनुच्छेद ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट के रूप में उसको देखेंगे। 16(4) अनुच्छेद 16(6) आर्टिकल 16(6) ये क्या है? ये कहता है कि सामान्य के कमजोर वर्गों को, समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, और आरक्षण की जो पूर्व प्रक्रिया है, पुरानी प्रक्रिया है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं इनको 10% आरक्षण अलग से दिया जाएगा, पुराने आरक्षण में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करते हुए। यह जो है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह स्थान दिया गया। हमने चर्चा की थी ये 15(6) में भी है और 16(6) में भी है। वहां भी कहा गया, वहां शिक्षा की बात थी, प्रवेश की बात थी शैक्षिक संस्थाओं में, तो वहां हम उस रूप में रखे थे। और यहाँ जो है वो सेवा में बात है, सेवा में जो आरक्षण की बात है। और यहाँ ये भी बताए, उसमें भी आपको बताए थे कि सेवा
और प्लस शिक्षा, इन दो क्षेत्रों में यह आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी। आर्थिक रूप पर आरक्षण देखिए, ये जो है ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान करता है। इसकी लिमिट रखी गई है मित्रों 7 लाख रुपए। जिस परिवार की आर्थिक स्थिति 7 लाख से कम है उनके पाल्यों को यह आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा, वो इस 10% के लाभार्थी बन सकते हैं। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 16(6) के तहत इसका वर्णन किया गया है। आर्थिक आधार पर है, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में ये आरक्षण की व्यवस्था लागू है। बस इसमें आपके अनुच्छेद 16 के तहत जो इम्पोर्टेंट जितने फैक्ट हो सकते थे हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और हम विश्वास करते हैं कि हमारी बात आपके समझ में आई होगी। और कल हम समता के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आपको 17 और 18 बताएंगे। आज 16 में जितनी बातें बताई गई हैं यह जो है आपके समझ में आई होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। बस इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करेंगे। धन्यवाद।